हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए साइंस का चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने पहले वाले वीडियोज में ये सारा पार्ट किया। हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की थी। हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसी होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पौधे हैं जो कि अपने वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि आलू है, वो अपनी स्टेम से करता है। मतलब ये स्टेम होती है, जो इनकी आइज होती है यहाँ से रिप्रोड्यूस करते हैं। गुलाब का फूल है, वो यहाँ पर नोड होती है तो वहाँ से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। बर्ड से स्टेम होगी, फिर स्टेम से रिप्रोड्यूस करेंगे, स्टेम को लगा देंगे कहीं और तो वो स्टेम ही क्या है, नया पौधा कन्वर्ट हो जाएगा। जिंजर है, इसी तरीके से होती है। ब्रायोफेलम है जो कि पत्तों से करते हैं। फिर हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बडिंग। वो बडिंग के थ्रू जो ईस्ट है वो रिप्रोड्यूस करती है। हमने देखा फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर ये फ्रेगमेंटेशन है, काई फ्रेगमेंटेशन से टुकड़ों में बढ़ जाती है और फिर वो रिप्रोड्यूस करती है। स्पोर फॉर्मेशन से फंगस रिप्रोड्यूस करते हैं। और फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, उनकी डेफिनेशंस, और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अभी हम करने जा रहे हैं फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। पोलिनेशन का टॉपिक भी था पीछे। क्या होती है पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, आपने इसको समझा। और अगर नहीं देखा तो आप पहले वाले वीडियो को देखिए और इन चीज़ों को अच्छे से समझिए। और अब ये टॉपिक है फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। The fruit is the ripened ovary. The seeds develop from ovules. The seed contains an embryo enclosed in a protective seed coat. फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो जो वो ओवरी है वो क्या करेगी। अरे नहीं, अभी तो ये चीज़ भी रहती है फर्टिलाइजेशन का टॉपिक। इससे पहले आप फर्टिलाइजेशन जो है ये समझिए, और फिर हम ये देखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है उसके बाद जो ये ओवरी होती है ये राइप हो जाती है, बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है, फूलने लग जाती है, और वो फिर एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो दूसरे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो गिर जाते हैं, ठीक है। और जो फ्रूट है एक्चुअल में होती क्या है, एक राइपन्ड ओवरी होती है, पकी हुई ओवरी होती है। और जो सीड्स होते हैं वो ओव्यूल्स से डेवलप होते हैं। ये जो ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर ही तो फर्टिलाइजेशन हुई। और जो सीड होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव कोट, सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर खाना प्रेजेंट होता है कि जब वो जब डेवलप होगा, डेवलपमेंट होगी, सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये खाना उसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा और फिर वो लगातार मल्टीप्लाई होकर के सीड के थ्रू जो प्लांट पैदा हो रहा है उसको वो एनर्जी देगा, राइट। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज। Some fruits are hard like almonds and walnuts. कि कुछ फ्रूट्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं और जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज। खाए होंगे आपने, कितने टेस्टी होते हैं, जूसी होते हैं, इनमें वाटर अमाउंट होती है। जबकि कुछ फ्रूट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे कि आलमंड्स है या फिर वॉलनट, अखरोट।
तो यहाँ पे इसके लिए अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, वो अभी थोड़ी देर में बनाते हैं। और उससे पहले एक बार ये फर्टिलाइजेशन का टॉपिक है, ये समझिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट। तो ये जाइगोट की डेफिनेशन होगी। यहाँ पर जो पोलन है वाटर, इंसेक्ट, एयर के कारण से यहाँ पर आ जाएगा पिस्टिल के ऊपर। और ये पोलन जब यहाँ पे लैंड करेगा तो एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर बनने लग जाता है नेचुरली। और ये ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से फिर ये जो पोलन ग्रेन है मूव करेगा, मूव करके यहाँ पर जो एग है उसके साथ मिल जाएगा। और फिर इन दोनों के मिलने से जो एक नई सेल बनती है वो होती है जाइगोट। द सेल, वो सेल जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से बनती है उसे कहते हैं जाइगोट। तो ये जाइगोट की डेफिनेशन होगी। डिफाइन जाइगोट। फिर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। और जाइगोट उसके बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जुड़े ज्वाइन होते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहलाती हैं। और जो जाइगोट डेवलप होता है तो वो डेवलपिंग बॉडी है, वो एम्ब्रियो कहलाती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी जाइगोट की, सॉरी, फर्टिलाइजेशन की और एम्ब्रियो की। ये जेड को ले रहा होगा। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर हुआ? गुड। अब यहाँ पर क्वेश्चंस बनाने हैं हमें, टुकड़ों में बांटना है इसको। What happens after fertilization? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? वो ये होता है कि ओवरी ग्रो करेगी और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो दूसरे पार्ट है वो जैसे पेटल, सेपल, वो गिर जाएंगे। ये फ्रूट होता क्या है? फ्रूट राइपन्ड ओवरी। इसके लिए क्वेश्चन बन सकता है, देखिए टुकड़ों में बांट रहे हैं और क्वेश्चन कैसे भी दूसरी तरीके से आ सकता है, तो आप उसको उसी हिसाब से नॉलेज के हिसाब से लिख सकते हैं फिर, राइट। फ्रॉम वेयर डू द सीड्स डेवलप? ओव्यूल से। फ्रॉम व्हाट? राइट। अब इसके लिए तो क्या क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ जूसी फ्रूट्स के नाम लिखो, कुछ ड्राई फ्रूट्स के नाम लिखो, तो वो छोड़ देते हैं, ये तो कॉमन सा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है सीड डिस्पर्सल। सीड पे डिस्पर्सल मतलब कि जब सीड्स जंगलों के अंदर कह लीजिए, कैसे इतने सारे पौधे उग जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक सीड कैसे पहुंचता है, कैसे प्लांट पैदा होते हैं इतनी बड़े एरिया के ऊपर, तो वो सीड डिस्पर्सल होता है।
सीड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, चाहे वो पौधों के द्वारा हो, सॉरी, चाहे वो जानवरों के द्वारा हो, चाहे वो पक्षियों के द्वारा हो, चाहे वो हवा, पानी, इनके द्वारा हो। इन नेचर same kind of plants grow at different places. This happens because seeds are dispersed to different places. Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds or fruits sticking to your clothes. तो आपने देखा होगा कि कुछ जो एक तरीके के जो प्लांट्स है वो अलग अलग जगहों पर उगे हुए मिलते हैं। ये होता है क्योंकि सीड डिस्पर्स्ड हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर और फिर वहाँ पर वो पनपते हैं। कई बार जब हम चल रहे होते हैं किसी फॉरेस्ट के अंदर से या फिर किसी पार्क के अंदर से, तो आपने देखा होगा कि आपके कपड़ों पर भी सीड्स और फ्रूट्स है छोटे छोटे, वो चिपक जाते हैं बैठने की वजह से या कपड़ों पर, या उसमें से बीच में से निकलते झाड़ियों में से तो निकल लग जाते हैं। Did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes? कभी आपने देखा कि ये कैसे आपके कपड़ों पर चिपक गए हैं? Why do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? There would be severe competition for sunlight, water, minerals, and space. As a result, the seeds would not grow into healthy plants. Plants benefit by seed dispersal. It prevents competition between the plant and its own seedlings for sunlight, water, and minerals. It also enables the plants to invade new habitat for wider distribution. तो ये क्वेश्चन अच्छा बना है यहाँ पर, इसका आंसर इसके नीचे दे रखा है। क्या होगा कि अगर जो सारे के सारे सीड्स एक ही जगह पर गिर जाए और वहाँ पर ग्रो करे, तो सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी एक घर के अंदर ही एक माता पिता के 12-13 बच्चे हैं। तो जो पहले ऐसा होता था तो उसकी वजह से किसी को भी प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था, जगह नहीं मिल पाती थी, तो वो सही से फिर पनप भी नहीं सकते थे और ऐसे ही रह जाते होंगे। तो वही बात यहाँ पर भी होती है, अगर सीड्स एक ही जगह पर गिर जाएंगे और एक ही जगह पर बढ़ेंगे तो वहाँ पे कंपटीशन होगा। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा जिसमें स्टेमिना होगा, वो सर्वाइव कर जाएगा और जो दूसरा है वो रह जाएगा। देयर वुड बी सीवियर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा सनलाइट के लिए, पानी के लिए, मिनरल के लिए और स्पेस के लिए, जिसकी वजह से सीड्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे एक हेल्दी प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स बेनिफिट करते हैं इसीलिए सीड डिस्पर्सल के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन जो है, जो ये था ऊपर, ये हो गया। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। प्लांट्स सीड डिस्पर्सल के द्वारा ही बेनिफिट होते हैं और उनको फ़ायदा होता है जब सीड एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग जगहों पर लगे। अब सीड डिस्पर्सल के फ़ायदे क्या है, वो ये वाला पार्ट है, ये बताता है। What are the benefits of seed dispersal? तो इसका फ़ायदा है, एक तो उनके बीच में आपस में कंपटीशन नहीं होगा। प्लांट्स के अंदर जो सीडलिंग है वो बनेंगे, प्लांट्स के बीच में भी नहीं होगा। जो प्लांट है, प्लांट और अपने खुद के सीडलिंग के अंदर, कि अगर प्लांट है, प्लांट के नीचे ही पास में ही गिर गया है तो उसकी जड़ों के पास ही वो लग रहा है, तो वो कंपटीशन करेगा, सीडलिंग उसका न्यूट्रिशन लेगा, तो उनके बीच में आपस में नहीं होगा। प्लांट जिसके वो सीड्स है, जिससे वो सीडलिंग बने हैं,
और फिर आपस में सीडलिंग्स के बीच में भी कंपटीशन नहीं होगा, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए। और इसके साथ साथ ये प्लांट्स को इस काबिल बनाता है कि वो एक अच्छे और ज़्यादा वाइडर हैबिटेट तक पहुँचे और वहाँ पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन है वो और बढ़ाए, यानी कि ज़्यादा फले फूले फैले। राइट। Seeds and fruits of plants are carried away by wind, water, and animals. Winged seeds, such as those of drumstick and maple, and light seeds of grasses or hairy seeds of oak, madar, and hairy fruits of sunflower, get blown off with the wind to faraway places. Some seeds are dispersed by water. These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut. तो एक बार इतना देखते हैं। जो सीड्स है, कुछ सीड्स और जो फ्रूट्स है प्लांट्स के, वो हवा, पानी और एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जिसके पंख लगे हुए होते हैं, विंग्ड, जिसके विंग्स से होते हैं, पंख से लगे होते हैं। आपने देखा हो कई बार वो एक फाइबर सा उड़ता हुआ आता है, बीच में एक मकड़ी सा कुछ नज़र आता है और हवा के साथ में आता है। फिर हम उसके साथ कभी खेले भी होंगे या खेलते होंगे आप लोग, तो उनके पंख से लगे होते हैं, हवा में वो हल्के हो जाते हैं बिल्कुल। वो ड्रमस्टिक और मैपल, वो कॉटन का होता है शायद, जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके विंग्स होते हैं। ये जो लाइट सीड्स होने की वजह से जो ग्रासेस के और हेयरी सीड्स है ओक के और हेरी फ्रूट है सनफ्लावर के, ये हवा के द्वारा उड़ते हुए आते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर लग जाते हैं। राइट। और जो कुछ सीड्स है वो पानी के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। जो पानी के द्वारा होते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, इनके जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट जो इनके सीड्स है, इनके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है फ्लोटिंग करने की, क्योंकि इनकी जो आउटर कोट होती है स्पॉन्जी और फाइब्रस होती है और फिर वो आसानी से पानी के द्वारा ट्रैवल कर जाते हैं। जैसे कोकोनट आपने देखा होगा कि नदी के पास पास या कोस्टल एरिया के पास पास जो वो वाला जो है, वहाँ पर कोकोनट के बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं। वो ऐसे ही होते हैं जो ये पानी के द्वारा किनारे पे लग जाते हैं फिर, और वहाँ पर फिर डेवलप होते चले जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, स्पेशली spiny seeds with hook which get attached to the bodies of the animal and are carried to distant places. क्वेश्चन साथ साथ बना दे क्वेश्चन। ये चलिए यहाँ पर होगा एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। और name some seeds which can be dispersed, which are dispersed by wind. Plants which got dispersed. और ये पानी वाले हो गए नीचे।
और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है ये जानवरों के लिए। कुछ सीड्स हैं वो एनिमल्स के, स्पेशली उनकी जो स्पाइनी सीड्स होते हैं, कांटे से लगे होते हैं वो, या उनके हुक लगे होते हैं, वो जानवरों की बॉडीज के साथ लग जाते हैं और उनके द्वारा दूर जगहों पर लेके चले जाए जाते हैं, जैसे जैंदियम एंड यूरिना। और कुछ some seeds are dispersed when the fruits burst with a sudden jerk. The seeds are scattered far from the parent plant. This happens in the case of castor and balsam. कुछ सीड्स होते हैं जो डिस्पर्स हो जाते हैं जैसे ही उसका जो फ्रूट है वो पक जाने के बाद एकदम फटेगा, और एक या फिर कोई झटका लगा, एकदम से मंकी उस पर कूद गया या कोई जानवर कूद गया, है ना, या कोई और बात हुई, टहनी टूट गई, तो वो फिर एक जगह से दूसरी जगह पर गिर जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, और फिर वहाँ पर जहाँ पर वो गिरेंगे वहीं पर ही ये बढ़ते हैं। जैसे कि कैस्टर एंड बॉल्सम का है इनके सीड्स। Name some plants whose seeds got dispersed by sudden burst of the fruit. ख़त्म हो गई। वैसे इनके अंदर बर्ड्स भी होता है, बर्ड्स के अंदर भी ऐसा होता है कि वो बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं उन्होंने फ्रूट खाया, खा करके ले करके उड़ गए, और फिर वो उसे जहाँ पर छोड़ते हैं वहीं पे ही गिरा देते हैं, और वहाँ पर फिर वो पैदा हो जाता है। और इसी तरह मंकी जानवर है वो खाते रहते हैं, एक जगह दूसरी जगह गिरा देते हैं उसे। तो ऐसे भी वो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं। तो ये इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया। ये पार्ट, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि हाउ आर द plants of same kind able to survive at different places because of dispersal, right? अब हमारे पास आते हैं ये कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमने ज़्यादातर तो कर ही लिए होंगे, जो नहीं किए वो अभी करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन हम पहले मार्क कर चुके थे। ये रही। इन asexual reproduction plants can give rise to new plants without seeds, whereas, बस इतना। तो इसमें आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकते हैं। asexual reproduction is the reproduction in which plants can give rise to new plants without seeds, right? ये होगी डेफिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। In it, only a single parent plant involves. Vegetative propagation is that type. Next, budding. यहाँ होगी बडिंग की डेफिनेशन।
अब डेफिनेशन नहीं मिली है तो हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। तो बडिंग क्या हुई? इट इज a sexual reproduction in which organisms reproduce through their buds, such as in yeast. Embryo. Fertilized egg is called zygote and developing zygote is called an embryo. फर्टिलाइज्ड एग है वो जाइगोट कहलाता है, और जो डेवलपिंग जाइगोट है, बढ़ता हुआ जाइगोट है, वो एम्ब्रियो कहलाता है। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, पोलन ग्रेन एग के साथ मिल जाती है, तो एक जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट जब लगातार मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है, तो उस डेवलपिंग बॉडी को कहेंगे एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं, 2 स्पर्म सेल्स और एग, इन दोनों को मिलने पर जो बनता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। Fragmentation. It is an asexual reproduction. It is an asexual method of reproduction in which organisms break down into pieces and then each part reproduce into new individual. Algae reproduce by this way. Asexual method वो है ये एक fragmentation जिसके अंदर organism बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है और हर पार्ट, हर इंडिविजुअल एक नए में कन्वर्ट हो जाता है, नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, हर टुकड़ा जो है वो। एल्गे इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। गैमेट। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पार्ट होते हैं प्लांट के जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। दे आर 2 इन प्लांट्स। प्लांट्स में 2 होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, 2 स्पर्म सेल्स जो कि पोलन ग्रेन में होते हैं, एंड एग रिस्पेक्टिवली। हाइफा। हाइफा इज अ लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ ए फंगस। फंगस के अंदर जो जड़ों में एक जाला सा बना हुआ होता है वो ये हाइफा कहलाता है, ट्यूब जो होती है। डायग्राम दे रखा होगा यहाँ पर फंगस का, ये देखिए जो ये स्ट्रक्चर है ये हाइफा कहलाएगा, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। अब है ओव्यूल। दिस इज अ पार्ट ऑफ ओवरी विच कंटेन फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एग। ये ओवरी का एक पार्ट होता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर फीमेल गैमेट होता है एग, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करता है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन। दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन एंथर। ये एंथर के अंदर होते हैं फ्लावर के पार्ट विच कंटेन मेल गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स के अंदर। और जो वो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्पर्म सेल्स होती है इन पोलन ग्रेन्स में। फिर पोलन ट्यूब। दिस इज अ ट्यूब फॉर्म्ड वाइल पोलिनेशन। ये ट्यूब होती है जो कि पोलिनेशन के दौरान बनती है, और इट हेल्प्स टू रीच टू फीमेल गैमेट्स। इट हेल्प्स किसकी हेल्प करती है? पोलन ग्रेन्स की। इट हेल्प्स पोलन ग्रेन्स टू रीच टू द फीमेल गैमेट। एग्जाम्पल इन, जैसे कि दैट इज एग इन ओवरी। जो ओवरी में एग होता है वहां तक पहुंचने में ये पोलन ग्रेन्स की हेल्प करती है। स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं मैं। ये वाली पोलन ट्यूब, ये यहां पर मिल करके जाइगोट बना देती है। पोलन ने यहां से ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ, पोलन,
और मूव करते करते ट्यूब आगे बढ़ेगी और यहाँ पर ये बढ़ी हुई दिखा रखी है, राइट। फिर पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। जो पोलन का, एंथर के अंदर जो पोलन होते हैं उनका स्टिग्मा तक पहुंचना ही पोलिनेशन कहलाता है, जो कि इंसेक्ट, विंड, वाटर इनके द्वारा होता है, राइट। कि पोलन उड़ करके या किसी भी माध्यम से स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा। फिर सीड डिस्पर्सल, जो अभी इससे पहले एंडिंग वाला टॉपिक किया था। इट इज अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल मूवमेंट ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट with the help of the wind, water, animals, birds, bursting, etc. ये एक प्रोसेस होता है नेचुरल मूवमेंट का, सीड्स का अपने पेरेंट प्लांट से दूर हो जाना, हवा, पानी, जानवर, बर्ड्स या फिर बस्टिंग के माध्यम से, सो दैट दे कैन ग्रो इन अनदर प्लेस, सो दैट दे कैन ग्रो इन अनदर प्लेस। वैसे तो अपनी तरफ से मिला दिया ये भी, किसी भी माध्यम से होता है, लेकिन इसका बेनिफिट तो ये होता है ना कि वो दूसरी जगह पर भी ग्रो कर सके, तो वो सीड डिस्पर्सल हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये वो रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन होती है, आपस में मिलना होता है। जैसे कि पोलन ग्रेन्स ओव्यूल के अंदर एग में के साथ मिल जाता है आपस में और फिर जाइगोट बनाता है। फिर स्पोर्स, द स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, या फिर जो स्पोर्स है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। फंगी एंड फर्न है, ये स्पोर्स के माध्यम से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम क्या होता है? A sporangium is an enclosure in which spores are formed. It is a bulb-like structure in fungi. फंगी के अंदर एक bulb-like structure होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और ये एक कोटिंग प्रोवाइड करती है अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए। जब तक कि फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए ये नहीं टूटती। ये रहा है ना बल्ब ब्लैक स्ट्रक्चर। फेवरेबल कंडीशन आई तो ये ऊपर की जो लेयर है वो हट गई और ये स्पोर्स बाहर आ गए। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज an asexual reproduction in which plants can be reproduced by their vegetative parts such as roots, stem, leaf, buds, etc. ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही वेजिटेटिव पार्ट से, अपने ही हिस्सों से, जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीफ, बर्ड्स, राइट। जो हमने पहले पढ़ा था, टॉपिक आया था जाइगोट। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड अ जाइगोट। जो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो एक नई सेल बनती है उसे कहते हैं जाइगोट। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, और फटाफट से अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप इसका फ़ायदा उठा सके। मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़, साइंस, एसएसटी, मैथ, संस्कृत, सभी टॉपिक्स के ऊपर जैसे ही टाइम मिलता है बना दिया जाता है।
थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। बाय।